तो आज हमारा विषय है चाइल्ड बर्थ। कुछ लोगों को विवाह के साल 2 साल के अंदर ही जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है, और कुछ लोगों को काफी समय लग जाता है, और कुछ लोगों को तो संतान होती ही नहीं है। चाहे कितना ही मेडिकल ट्रीटमेंट करा लें तो भी नहीं होता है ना। यही भाग्य है। कई लोग बोलते हैं भाई आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जो है पॉसिबल है, लेकिन देखिए स्पर्म को और ओवरी को मिलाना डॉक्टर का काम, लेकिन स्पर्म ओवरी के अंदर जाएगा न जाएगा ये गॉड के हाथ में। इसलिए ये कोई ऑथेंटिक जो है मेथड नहीं है। ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी निसंतान नहीं होता, सबके संतान हो जाती है ना। तो वजह यही है। फिर अब संतान के लिए क्या देखा जाता है? सबसे पहले प्रथम संतान के लिए पंचम भाव। पंचम भाव का जो भी उपनक्षत्र स्वामी या सबलाड हो, उसके स्टार लाट को देखना है। अगर उसका स्टार लार्ड 2, 5, 11 में से किसी एक का भी सिग्निफिकेटर बनता है तो हम कहते हैं कि इसके भाग्य में संतान है ना। वो संतान का फल क्या रहेगा, संतान आगे क्या करेगी, कैसे निकलेगी, वो सबलाट का सबलाट बताएगा। अब कई बार ये होता है कि पंचम भाव के सबलाट का स्टार लाट 2, 5, 11 में से किसी का भी सिग्निफिकेटर नहीं बनता है, तब है ना। तब अगर 3 आ गया हो, 3 या 9 आ गया हो, तो भी आप मान लीजिए कि संतान होगी। ये हमने देखा है। ठीक। फिर अगर ऐसा भी ना हो तब क्या करें? तब 11th हाउस को देखें। 11th हाउस का जो भी सबलाड है उसका स्टार लाट क्या 2, 5 या 11 में से किसी का, खासतौर पर 2, 5 का सिग्निफिकेटर बन रहा है तो संतान होगी। इसके बाद आता है जुड़वा संतान। अब जुड़वा संतान कब? अगर पंचम भाव का जो भी सबलाड है या तो वो बुध हो या गुरु हो, और अगर कोई अन्य ग्रह है तो वो बुध या गुरु के नक्षत्र में हो। अब ऐसा तो बहुत की पत्रिका मिलेगा, पर उनकी तो जुड़वा संतान नहीं है, ट्विंस नहीं है। तब क्या होगा? तब ये है कि सबलाट का जो स्टार लाट है, एक तो बुध या गुरु तो होना ही चाहिए, है ना। फिर सबलाट का जो स्टार लाट है वो 3 और 11 से जुड़ जाए, तब समझे कि उसको जो है जुड़वा संतान हो सकती है। तब ऐसी कंडीशन में दशा भुक्ति अंतर में भी 3, 11 एक्टिव रहेंगे, है ना, दशा में और भुक्ति में। अब कई बार हमने भाग्य में संतान को देख लिया लेकिन संतान हो नहीं रही है, क्योंकि दशा ऐसी नहीं चल रही है। दशा संतान भाव की विरोधी है, अर्थात दशा स्वामी का जो स्टार लॉर्ड है वो 4, 8, 12 या 4 को या 8 को या 1, 6, 10 को सिग्निफाई कर रहा हो, तो फिर संतान में देरी हो जाती है। उस दशा में संतान होना मुश्किल होता है। अगर दशा की हाँ है तो फिर भुक्ति को देखा जाएगा। भुक्ति स्वामी को भी देखेंगे, उसको भी इसी प्रकार से 2, 5, 11 का या 3, 9, 5 का सिग्निफिकेटर होना चाहिए। अब अगर दशा ने हाँ कर दी और भुक्ति ने भी हाँ कर दी, फिर भी संतान क्यों नहीं हो रही, है ना। इसका मतलब यह है कि दशा स्वामी या भुक्ति स्वामी धीमी गति का ग्रह होकर ऐसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा जो 4, 8, 12 या 4 का या 8 का या 12 का सिग्निफिकेटर बना होगा, तो संतान नहीं होने देगा। तब यहाँ गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो अब हम लेते हैं ये, है ना। इनकी बेसिक डिटेल बता देता हूँ। नाम है कादम्बरी। 3 जुलाई 1989 सुबह 5:22 एमपी के दमोह में इनका बर्थ हुआ। शादी को 5 साल से ज्यादा हो गए ना, बल्कि ज्यादा ही हो गए। 89 का बर्थ है, तो अभी तक इनकी संतान नहीं हुई। जबकि ऐसा भी नहीं, इनकी सिस्टर जो है उनका भी संतान हुई, है ना। वो भी अपने ग्रुप की मेंबर है और ज्योतिष भी सीखती है, लेकिन वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती है। तब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? 5th हाउस। पहले भाग्य को पढ़ा जाए। 5th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है?
तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस जगह से कि 1, 5, 7, 12 इन सबका एक ही सिग्निफिकेटर सबलाट बन रहा है, वो है कस्पल सबलाट राहु। फिर आप चाहें तो राहु को यहाँ भी देख सकते हैं, ये रहा 5th का भी है, वो 7th का भी है, लग्न का भी सबलाट है और 12 का भी है। तो ये सॉफ्टवेयर में यहाँ डायरेक्ट मिल जाता है ना। अब राहु का स्टार लाट कौन है? नक्षत्र स्वामी मंगल, ये रहा मंगल। ठीक है, अब मंगल क्या हाउस सिग्निफाई कर रहा है यहाँ देखिए, 7, 8, 10, 1, 5, 12 है ना। इसका मतलब 5 का तो है वो जुड़ गया, लेकिन साथ में वो 10 और 12 भी आ गया और 8 भी आ गया। अब ये 1, 8, 12, खासतौर पर 8 और 12 जहां पे दिखे आप फौरन बोल दीजिए संतान होगी, लेकिन देरी होगी। और 8 और 12 सर्जरी को भी बताते हैं, किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता की आवश्यकता तो लेना ही पड़ेगी, ये हमने बोल दिया है ना। अब ये हुआ। अब पंचम भाव के सबलाट, राहु का सबलाट कौन है? तो हम देख रहे हैं वो है वीनस। वीनस आखिरी में क्या बोलता है? ये रहे वीनस के सिग्निफिकेट 1, 8, 3, 6, 7, 11। इसका क्या मतलब है? संतान के मामले में क्या बताता है कि भाई सर्जरी तो होगी, लेकिन 3, 7, 11 है ना। इसका मतलब संतान तो होगी, ये इसका भाग्य है। अब कब होगी? तो हमें क्या करना है? 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर लेना है। लेकिन अब ये ध्यान देना चाहिए कि संतान जन्म कोई साल भर के अंदर या एकदम से 8-10 महीने के अंदर ही हो जाए, जरूरी नहीं है, समय लग सकता है। तो पहले क्या देखेंगे? गर्भ धारण कब होगा। तो गर्भ धारण के लिए भाव आते हैं 5, 3, 9 है ना। 3 और 9 भाव एग्रीमेंट का है कि बच्चा गर्भ में आया। तो 5, 3, 9 भावों के सिग्निफिकेटर लेंगे, तब हम बोलेंगे कि आप इस वक्त जो है प्रेग्नेंट होंगी। उसके बाद फिर 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर लगाकर देखना चाहिए कि संतान कब होगी। अब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो तो डॉक्टर भी बता देगा कि भाई इतने महीने बाद ये तारीख आपकी बनती है ना, होता है ना। उसमें भी अब हमारे पास कैसे आते हैं क्लाइंट, संतान लेडी प्रेग्नेंट है और वो पूछना चाहते हैं कि साहब डॉक्टर ने हमें ये सपोज 15 तारीख दी है, तो क्या 15 तारीख को डिलीवरी करा लें या 14 को कर लें या 16, 17 कर लें? तो फिर क्या करते हैं हम, उस वक्त का जो है उस दिन जो भी डॉक्टर ने तारीख दी है वो तारीख की हम कुंडली बनाते हैं। तब हमें क्या देखना, चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति तो आप बदल नहीं सकते, वो तो लंबा चलेगी है ना। इतनी जल्दी वो ग्रह अपनी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो हम डेट को आगे पीछे करके देख सकते हैं। जैसे हमें दिखे कि चंद्रमा ना छठे में है ना 8वें में 12वें में आ रहा है, बस उस वक्त आप बता सकते हैं है ना, वो समय सही रहेगा। ये एक खास बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का छठे, 8वें, 12वें भाव में होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, मानसिक परेशानी का, दुख का है ना कारण बनता है। अब 5, 3, 9, चलिए अब 5, 3, 9 के सिग्निफिकेटर देखें। कहाँ से देखें? सिग्निफिकेटर यही मिल जाएंगे, ये लीजिए, इसमें भी ढूंढ सकते हैं। और प्लानेटरी वाइज कहाँ है? यहाँ पर 9, यहाँ पर नहीं है। 3 स्टेप कॉर्डेंट, नाड़ी कॉर्डेंट, 6 फोल्ड, कोई बात नहीं, यहाँ से भी ढूंढ लेते। फिर मैं आपको उधर वाले चार्ट में ले चलता हूँ जिसमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, वो भी एक तरीका है। दोनों से देख लेते हैं। देखिए 5 का कौन बन रहा है लाइन में, देखिए इसमें है क्या 5? नहीं, यहाँ है 5, यहाँ है 5, यस मंगल। तो 5 के सामने लिख दीजिए मार्स। और कौन 5 बता रहा है? मर्क्यूरी। तो मंगल के बाद कामा लगा के मर्क्यूरी। और कौन बता रहा है? जुपिटर, ये ले लिया जुपिटर। और कोई 5? और कोई 5? यस राहु, राहु भी लिख दिया। अब 3 को देखें, 3 कौन सिग्निफाई कर रहा है? सन। और कोई 3? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यस ये रहा 3। कौन है ये? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम एक बार लिख चुके हैं। क्या इसके पास थर्ड है? इसके पास वीनस।
तो सन के बाद आ गया वीनस, ये रहा 3 हाउस। और कोई 3 बता रहा है? ये भी नहीं। चलिए अब नाइन्थ के देखते हैं, नाइन्थ को कौन सिग्निफाई कर रहा है? ये सन। सन हम लिख चुके हैं। और कोई 9 को सिग्निफाई करने वाला? ये यहाँ पर भी नहीं। वीनस, वीनस हम लिख चुके हैं। और कोई 9 को सिग्निफाई करने वाला? नहीं। फिर केतु, ये लीजिए केतु। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए, है ना? ये 7 आ गए हैं। अब इसमें से अगर आपको रिड्यूस करना हो तो किसको करें? जो यहाँ पर ए बी सी डी ग्रेड है, ये है ना, इसमें जो कोई भी 8 को 2 बार बता दे तो उसको तो हटे ही देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 8 भी एक एक बार आया हुआ है ना, ए और बी ग्रेड में। अब मैं आपको उधर ले चलता हूँ, उससे भी सर सिग्निफिकेंट मरकरी जो 8-8 आया है सर, मरकरी में 8-8 2 बार। मर्क्यूरी में ना, हाँ 8 5 12 8, नहीं मैं बोल रहा था ए और बी ग्रेड में भी 8 आ जाता ओके ओके है ना। ओके। तो चलिए गुरु जी अब हम, प्लैनेट हाउस सिग्निफिकेशन कृष्णा मूर्ति वाला हाँ सिस्टम में। हाँ वो मैं निकाल देता हूँ। हाँ वो ज्यादा गुरु जी ऊपर। हाँ वो भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से भी देखना बता दिया। अब इधर चलते हैं, ये रहे, ये गुरु तो जी नाभिक नाड़ी का भी। कोऑर्डिनेट, नहीं नहीं ये प्लैनेट हाउस सिग्निफिकेशन, हाँ जी। हाँ हाँ आ रहे, ये देखिए लिस्ट यहाँ भी आ गई है ना। और ये देखिए, चलिए 2 का कौन है? सॉरी 5, 5 का कौन है देख लीजिए आप। मर्क्यूरी है, यस हमने छाटा था अभी। जुपिटर है, यस। राहु है, यस। मार्स है, यस। 3 का देख लीजिए, 3, 3 का कौन है? सन। फिर राहु, 3 में राहु था, हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा राहु को हम ले चुके हैं, ओके ओके, है ना। वीनस हम लिख चुके हैं। और सैटर्न, हाँ यहाँ पर 3 का सैटर्न आया है। मतलब हमने उधर सैटर्न को देखा क्या? यहाँ ऊपर देखिए, नहीं दिखा सर, उधर नहीं था सेकंड। ये देखिए सैटर्न 3 बता ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये रहा 3, ये रहा लास्ट में देखा। हम्म। ये सैटर्न की लाइन में 3 है, तो मैं सैटर्न को भी लिख देता हूँ। ओके, मिल गया सैटर्न भी। अच्छा, इसके बाद नाइन्थ का देखिए, ये नाइन्थ में आ गया केतु, यस। फिर सन, यस, हम लिख चुके हैं। तो इतने हमारे पास सिग्निफिकेटर आ गए। मतलब इस सर लिस्ट उधर से तो भी, सर 9th के साथ साथ 9th में सर वो भी था, बीनस भी था। हाँ तो वो 2 बार आ गया ना, इसलिए एक बार लिख लिया सभी प्लानेट को, सभी को एक एक बार हमने लिख लिया। और अब वापस आते हैं इधर, इतने हमारे सिग्निफिकेटर बन गए, है ना। अब क्या करें? जिसमें से जो 4 8 12 का सबलाड होता हो, है ना, उसको हटाए। लेकिन अगर वो 5 का भी, सॉरी, हाँ 5 का भी, 3 का भी और 9 का भी सबलाड बनता है तो उसको रखना पड़ेगा। तो देखिए 8 का कौन है यहाँ पर? घेरा, वीनस। वीनस दिख रहा है 8 का, तो वीनस को काट दीजिए। सर 9 का भी तो है सर फिर वो। अच्छा हाँ 9 का भी है तो रखना पड़ेगा। फिर आ जाए और कोई, बस। अगर इसको लेते हैं हम राहु को, जो कस्पल सबला 12th का है, तो 5th का भी है, तो ऐसे तो कोई नहीं कटा। 4th की बात करें, 4th का है सैटर्न, कस्पल सबलाड। सैटर्न को हटा दीजिए, ये हटा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे अगली स्टेप? पहले तो सूचक भाग्य देखा, सूचक निकाले, और अब अगली स्टेप होगी डीबीए, गुरु दशा। सेकंड का सन नहीं हटाएंगे, सन है नहीं था ना हमारा। सन तो आया ना तीसरे का, ये सिग्निफाई कर रहा ना थर्ड को, ये रहा। हाउस सिग्निफाई में 3 का है ना, सन तो गुरु जी रहेगा। वो सेकंड का सब लॉर्ड भी सन है ना। सेकंड नहीं नहीं, उसको नहीं हटाना है क्योंकि वो तो परिवार वृद्धि का है, इसलिए नुकसान ठीक, नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। अब दशा को देखें तो दशा यहाँ पर आपको साइड में दिख रही होगी, राइट हैंड साइड पर नीचे। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की दशा चल रही है क्या? मर्क्यूरी सिग्निफिकेटर है, यस, तो मर्क्यूरी लिख लेते हैं। मर्क्यूरी में मर्क्यूरी का ही जो भक्ति है वो कब तक है? वो तो 22/7/2023 तक है। हम्म। तो अभी चल रहा है महीना अपना 4 5 6 7, पॉसिबिलिटी तो यहाँ भी बनती है।
फिर कौन आ गया? वीनस। वीनस को हमने रखा है, वीनस को 8 के साथ 9 का भी है ना। तो ये कब तक बना हुआ है? यहां तक, 22/7/2023 तक वीनस। और मैं आपको ये चीज और दिखाता हूँ इसमें, ये D, B, A और S लिखा हुआ है ना। दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म, सूक्ष्म तो अभी चंद्रमा का चल रहा है, तो हमें तो यहीं तक ठीक है हमारे लिए, 22/7, ठीक है। तो ये 22/7/2023 तक का समय अगर लेते हैं, तो अब गोचर में चलें। गोचर, गोचर में आप देखेंगे कि सबसे पहले धीमी गति के ग्रहों का गोचर लेना है। तो ये 4 हमारे पास 7 आया था ना, तो ये महीना अगर अपन हटा दें या नहीं, अभी देख लेते हैं पोजीशन। सबसे पहले धीमी गति का ग्रह गुरु को देखें, गुरु का नक्षत्र स्वामी कौन है? ये रहा जुपिटर, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। जुपिटर, जुपिटर जो है बुध के नक्षत्र में है। बुध तो सिग्निफिकेटर है, सबलाट खुद जुपिटर है, ये भी ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा धीमी गति ग्रह कौन है? राहु और केतु। राहु किसके नक्षत्र चल रहा है? केतु के, और शनि के सब में है। यहाँ शनि को हम हटा चुके हैं, इसलिए इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, ये अभी कोई बात बनती नहीं है। तो डेट हम क्या चेंज कर देते हैं? अगले महीने का लेके देखते हैं कहाँ से चेंज होगा। कंप्यूट, ये रहा, ओके। मैं इसको नेक्स्ट मंथ कर देता हूँ 5, ठीक है। कंप्यूट, नेक्स्ट मंथ क्या पोजीशन है वो देखते हैं। फिर से जुपिटर को देखेंगे हम। जुपिटर तब क्या होगा? केतु के नक्षत्र में रहने वाला है, मंगल की राशि में है, दोनों बढ़िया है, हमारे काम के हो गए। इसके बाद आ जाइए आप राहु के ऊपर। राहु केतु के नक्षत्र में है, वो भी सिग्निफिकेटर है, और इसका सबला जुपिटर, जुपिटर भी आ गया। अब आ जाएंगे इसके बाद, राहु के बाद केतु को देखिए। केतु राहु के नक्षत्र में है, शुक्र की राशि में, शुक्र भी सिग्निफिकेटर है, और गुरु अपने ही, अच्छा, और केतु गुरु के सब में भी है, ये भी ठीक है। अब बच जाता है हमारे पास बुध, सूर्य और मंगल, है ना। तो पहले तो वैसे हमने ये महीने का निर्धारण करना चाहिए, ये बात भूल गए। सूर्य से महीने का निर्धारण, सूर्य किसके नक्षत्र में चल रहा है? वीनस के। तो वीनस बनता है अपना है सूचक, है ना। इसके बाद क्या बच गया अपने पास? बुध, बुध को चेक करिए, बुध भी केतु के नक्षत्र में है, और ये सब हो गया। लेकिन अब चंद्रमा का समर्थन चाहिए, तो चंद्रमा को पंचम भाव का सबलाड, इनके पंचम भाव का सबलाड हमने देखा था, 5 का कौन था? यहाँ देख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। 5 का सबलाड राहु। चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? सूर्य के, हालांकि वो भी हमारा सूचक है, बढ़िया। तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये तो अगला महीना ही बता रहा है, और ये ग्रह स्थिति जो है लंबे समय तक रहेगी, कोई बहुत जल्दी ये धीमी गति के ग्रह अपना गोचर नहीं बदलेंगे। फिर एक नियम मैंने और बताया था कि पंचम भाव का जो भी सबलाड है, देखिए 5वें भाव का कौन था? फिर से देखिए, राहु, राहु, यहाँ राहु को लिख लें। अब कोई ग्रह, फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने कल किताब में भी आपको बताया था कि किस पेज पे छपा है, वो शायद 80 पेज पर था। सर आप हाँ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? फिफ्थ का आपने क्या बताया? राहु का नक्षत्र लॉर्ड नहीं मून होना चाहिए था। नहीं नहीं, 5 का तो सबलाट राहु है ना। हाँ। और हमने गोचर भी चेक कर लिया, काफी स्थितियां हाँ बढ़ रही है। हम्म। तब ठीक हमें है। क्या करना है? पंचम भाव का सबलाट राहु जो है, कोई ऐसा ग्रह जो 5, तो ठीक है 5 तो ही गया, 3 और 9 को सिग्निफाई कर रहा हो, और वो राहु के नक्षत्र में आ जाए। राहु के नक्षत्र में आना चाहिए। हाँ, ओके। यानी कि उसका नक्षत्र
उसका नक्षत्र स्वामी राहु बन जाए। अब ओके। यहाँ खास बात तो क्या है कि देखिए राहु केतु के नक्षत्र में और केतु राहु के नक्षत्र में काफी जी संभावना है ना। जी तो मैं उनसे मैसेज करके पूछ लेता हूँ, पर अभी कैसे पूछे, अभी तो क्या बोलते हैं, मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है ना। फिर भी मैं उनको मैसेज कर दूंगा, अपने ग्रुप में ही है, कि भाई उनकी सिस्टर क्या प्रेग्नेंट है, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है। जी सर। अब दूसरा केस ये भी अपने ही मेंबर ने दिया था। यहाँ पे देखते हैं। ये रहा। गुरु जी आज ट्रू क्यों नहीं चला रहे? वो दिव्या जी को ये सॉफ्टवेयर भी बताना था, अच्छा अच्छा। पूछ रहे थे कि नया हमने अब हमें लैपटॉप ये लिया। जचता नहीं, गुरु जी उसकी आदत पड़ गई है। हाँ वो सही है, ये भी सही है, दोनों की प्रैक्टिस है बनी तो रहे। सही, गुरु जी आदत की बात हो गई ना अब। वो उसको हाँ ये देख बात देख के इतने है। इतने महीनों से उसको देख रहे ना, अब उसको पसंद आने लग गया अब वो। हाँ, वो हाँ ये क्या होता है, बस फ्रंट पेज पे ना इसका जो सिग्निफिकेटर निकल आते हैं पहले से ही केटी एडवांस वाले, तो ये इजी हो जाता है वहां पे, बाकी के सारी चीजें वहीं की अच्छी हैं ट्रू ये एस्ट्रोलॉजी की। ये लीजिए, ये ले लेते हैं और इसमें देखते हैं। मैं ढूंढता हूँ उनका चार्ट, ओपन ए बी सी में था, सी ये रहा। हाँ, इनकी मैरिज पिछले साल हुई है, और माता जी है ग्रुप मेंबर भी, और हमारे क्लास में भी है, शायद मैं ऐड करना भूल गया। सीमा जी उनकी बहू है ये, और उनको फिक्र है कि इसको जो है संतान जल्दी होगी कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो प्रोसेस आप बताएं, सबसे पहले क्या लेंगे? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का सबलाट कौन है, यहाँ देखें। सैटर्न। सैटर्न। चलिए, शनि है, अपने आप में देरी बोलता है। शनि का यहाँ पर देखें चार स्टार राहु लार्ड राहु लो, और सब लोड और केतु। आगे सबलाट केतु। अब राहु क्या सिग्निफाई कर रहा है, पहले 6 7 9 नो। 12, है ना। और केतु को देखें तो 12 1 5। अब पंचम भाव के सबलाट का स्टारलाट 2 5 11 में से तो किसी का सबलाट नहीं, वो सिग्निफिकेटर नहीं बना। 7 9 का बना है, पर साथ में 6 12 भी आ गए, है ना। हम्म। उसका क्या बोलेंगे, 12वां भाव तो वैसे ही पंचम से अष्टम होता है, तो रुकावट है, मतलब रुकावट। संतान देरी से होगी। सीधा सा रिजल्ट बता दें, संतान देरी से होगी, हम्म। पहली बात। तो अब इसमें प्रेगनेंसी के बजाय हम डायरेक्ट ये देखते हैं अगले 1 साल 2 साल के अंदर कि 2 5 11 के सिग्निफिकेटर क्या शो कर रहे हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जी। चलिए, तो यहाँ लिख लिया मैंने 2 5 11। कुछ लोग 5 2 11 बोलते हैं, अरे बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ गोचर में फर्क जरूर पड़ता है कि दूसरे भाव का सबलाट जो है ऐसे ग्रह के नक्षत्र में जो पंचम से जुड़ा है तो क्या देगा, है ना। तो जब 2 5 से जुड़ेगा तो धन की हानि करेगा। उल्टा करें, 5वें भाव का सबलाट जब 2 से जुड़ेगा तो क्या देगा, है ना। तो कमीशन का धन आएगा बिना परिश्रम का, ये भी है। तो चलिए 2 5 11 के नोट करते हैं। 2 का है वीनस। सर ये समझा दीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है सर, 2 का 5 का कब जुड़ेगा, 5 में 2 कब जुड़ता नहीं है, वो तो वो कैसे? बात ये है ना कि हम अभी यहाँ जोड़े क्यों, हम तो सीधे सीधे सिग्निफिकेटर निकालना है, तो चाहे नहीं सर, हम 2 ऐसे 5। एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल कभी। हाँ वही बता रहा हूँ कि या तो 2 5 11 के निकाले, 11 5 2 के निकाले, अरे भाई आएंगे तो घूम नहीं नहीं घूम के गुरु जी, सारे गोचर पूरे वाली हैं बात पूरे। कर रहे हैं वो। गोचर वाली गोचर बात कर रहे में, गोचर हैं। में देखिए, जब कभी भी आपको कभी गिफ्ट मिले अचानक, तो क्या करें, तुरंत पत्रिका खोलिए, देखिए 8वें भाव का सबलाट क्या ऐसे ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है जो 2 का सिग्निफिकेटर है, तो आपको गिफ्ट मिला, है ना। अब उल्टा करें, अचानक धन की हानि हो जाती है, तो देखिए क्या दूसरे भाव का सबलाट ऐसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर में है क्या, जो 8 को या 9 को सॉरी, हाँ 5 को या
9 को सिग्निफाई कर रहा है। 5 को करेगा तो छोटी धन हानि, 9 को करेगा तो बड़ी धन की हानि। लेकिन मान लीजिए कि 2 भाव का सबलाट जो भी ग्रह है वो धीमी गति का ग्रह है और धीमी गति के ग्रह के नक्षत्र में गोचर में चल रहा है, यानी कि 2 से 9 जुड़ा ही हुआ है, तो क्या धन की हानि लगातार बनी रहेगी जब तक वो उसके नक्षत्र में रहेगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। तो बदलाव कौन लाएगा? दूसरे भाव के सबलाट का सबलाट, वो कौन है ना? वो बता देता है कि अभी धन हानि पे रोक लग जाएगी या धन हानि कंटिन्यू रहेगी, ऐसा होता है। तो आप पहले 2 का नोट कर लिया, ऐसे वीनस आया है। और अब 5 का देखिए, केतु और सन। 11 का देखिए, 11 में सन तो हमने ले लिया है, मार्स ले लेते हैं, मर्क्यूरी ले लेते हैं, ओके, और सैटर्न। इतने आ गए, ये हो गया। अब जरा इनके 4 भाव का सबलाट कौन है वो देख रहा हूं मैं। 4 का है सूर्य। सूर्य और किसी भी भाव का सबलाट नहीं है, तो सन को तो क्रॉस कर दीजिए आप। 8 का कौन है देखिए, 8 का है मून। मून और किसी भाव का सबलाट है। 9 का, पर मून तो आया ही नहीं। 12 का कौन है देखिए, जुपिटर। जुपिटर भी नहीं आया, तो केवल सन कटा है यहाँ पे। अब सन केवल महीने को निर्धारित करने के काम आएगा। अब आप आ जाइए दशा पे। दशा किसकी चल रही है? मून की। लो, मून की दशा चल रही है। मून हमारा सिग्निफिकेटर ही नहीं है, तो क्या अभी आरपी में आया है? नहीं आया है। तो मून डे की लॉर्ड, दशा में संतान गुरु जी, डे लॉर्ड है बस। हाँ, डे लॉर्ड सबसे कमजोर रहता है। हम्म। हम्म। पर अगर हम इसको 2032 तक है, तो अभी तो 23 चल रहा है, 7 8 9 साल हो जाएंगे। 10 साल है सर। गुरु जी लेना ही पड़ेगा मुंह तो। तो चलिए मून ले लेते हैं। अब भुक्ति पे आए। भुक्ति तो अभी हमें लंबी लेना है, तो ये मंगल की छोड़ देते हैं, राहु पे आ जाए फिर सीधा। राहु हमारा सूचक ही नहीं। मंगल है तो मंगल तो अभी तक ही है, 17 मई तक। एक्चुअली संतान तो होगी नहीं, तो राहु पे आ जाइए। राहु हमारा सिग्निफिकेटर है नहीं है। जुपिटर है, ओहो, नहीं है। जुपिटर भी नहीं है। शनि है। कब से कब तक? 17/5/2026 से 17/12/27 तक। तो हम गोचर यहाँ का डालेंगे अब। ओके, यहाँ पे चलते हैं। 17 मई 2026 सुबह 11 बजे डाल देते हैं। देखिए, अब इसके बाद सूर्य से महीने का निर्धारण करें। सूर्य किसके नक्षत्र में? अपने ही। सूर्य काट चुके हैं, तो हमें इसको बढ़ाना होगा। मैं 1 सप्ताह से आगे बढ़ाता हूँ। सन ही है, और बढ़ाएं। चंद्रमा, चंद्रमा हमारा सूचक ही नहीं है, और आगे बढ़ाएं। मंगल, मंगल हमारा सिग्निफिकेटर है। ओके, अब इनमें धीमी गति का ग्रह कौन है? वो तो केतु और शनि है। तो शनि को देखिए किसके नक्षत्र में आया? बुध के। बुध हमारा सिग्निफिकेटर है। और और केतु के नक्षत्र में, उपनक्षत्र में भी है, ये भी ठीक है। तो अब केतु को देख लेते हैं। केतु अपने ही नक्षत्र में है केतु और शनि। है ना? और शनि के सब में भी आ गया, बढ़िया। अब बचे वीनस, बढ़िया। मार्स। वीनस को देखें, वीनस बुध के, शनि के सब में, बढ़िया। बुध की राशि, बुध के सब में, ये भी बढ़िया। मंगल को देख लेते हैं। मंगल शुक्र के नक्षत्र में, बुध के सब में, ये भी बढ़िया है। अब कौन बच गया? सब तो हो गए। वीनस। अब चंद्रमा की मंजूरी लें अगर, तो चंद्रमा, है ना? चंद्रमा 5वें भाव के सबलाट शनि के नक्षत्र, शनि बना ही हुआ है नहीं, हाँ, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है और शनि के सब में, तो ये तो एक दिन में ही इसका नक्षत्र बदल जाएगा। ये बदल गया।
मंगल के नक्षत्र में आ गया, और अब मैं लाना चाहता हूं इसको किसके नक्षत्र में, पंचम भाव के सबलाट शनि, ये लिया, ये आ गया। बाकी स्थिति वही रहेगी। ये कब तारीख आ रही है, नोट करें, 18। 18/6/2026 यहाँ पे। और अब हम देखें गोचर में उस वक्त, तो केतु केतु पंचम भाव में आ गया है ना, केतु पंचम भाव में आ गया है। शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो कि पंचम भाव का सबलाड है ना, ये भी सही है। तो ये 2 का भी साथ मिल गया, बढ़िया है। जुपिटर 7 8 9, 1 2 3 4 5। खैर जुपिटर को तो संतान में इसमें लिया नहीं जाता, शादी के लिए देखते हैं खास। तो यहाँ पर गोचर बैठ रहा है, तो हम इन्हें डेट क्या बताएंगे, जून का महीना। आप तारीख के बताए, जून का महीना बोले, क्यों हम तारीख पे क्यों नहीं जा पाते? क्या होता है, ये बहुत कभी कभी होता है बाई चांस कि आपकी तारीख सही बैठ जाती है, जन्म समय में जो है कुछ मिनटों का अंतर भी होगा, तो ये तारीख जो है लगभग 1 हफ्ते के आगे पीछे चली जाती है, ये भी देखने में आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी देख लिया। कि जैसे अब हमने ये डेट निकाल दी जून की, तो हाँ, ठीक है, इससे 9 महीने पहले इनके कंसीव करने वाला भी तो वो आएगा ही, हाँ आना वो चाहिए। आएगा ही आएगा, वो हम तब देख सकते हैं। अब अगला केस आया है सिमरन का। ओके, सर इसका इसमें हस्बैंड हस्बैंड की कुंडली का कोई फर्क पड़ता है कि महिला किस, की किसका, ये मेन कुंडली का ये? नहीं नहीं संतान सर, प्राप्ति हस्बैंड के या लिए। वाइफ की किसकी कुंडली से देख रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं वो। एक मिनट फिर से बताइए, क्या बोल रहे हैं? हस्बैंड या अच्छा संतान वाइफ की अच्छा, किसकी कुंडली से हाँ देख रहे हैं बिल्कुल ये। बिल्कुल। देखिए, जब कभी भी संतान का केस आए, तो वास्तव में हमें पति पत्नी दोनों की पत्रिका देखनी चाहिए। सही बात, तो सही तरीका यही है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, है ना। तो पर सर इनके कई में बार तो जी, पति की प्रॉमिस करती हो, कई बार पत्नी की ना करती हो, और कई बार पत्नी की हो पति में ना हो, तो उस बार कौन सा कंक्लूजन ज्यादा सही रहेगा, पत्नी का देखिए, या पति? नहीं, फिर क्या करना है कि पत्नी की अगर हाँ कर रही है, तो उसका कब तक समय बना, जैसे अभी हमने देख लिया कि इनका 2027 तक बना हुआ है, ऐसा। तो इस प्रकार से पति की पत्रिका में भी देखें कि उस वक्त उसके ग्रह गोचर जो है, यानी कि 2 5 11 के जो सिग्निफिकेटर हैं, वो जो सूचक बने, क्या वो भी एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर में आए हैं, ऐसा। लेकिन अगर नहीं बने हैं, तो फिर हमें डेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कब तक, जब तक कि पत्नी की पत्रिका में बनी हुई है। इसका उल्टा करके देखें, पति की पत्रिका में बना हुआ है योग, है ना, और पत्नी की पत्रिका में अभी वो योग आ ही नहीं रहा है, तो पति की पत्रिका में कब तक है, अगले 5 साल तक है क्या? तो पत्नी की पत्रिका में वो जो आगे की दशा बढ़ाते चले जाएं, 2 5 11 के सूचकों को आगे लेते चले जाएं, कब वो एक दूसरे के नक्षत्र में आ रहे हैं, है ना, तब का समय मिक्स करके बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि वास्तव में जन्म देने का कार्य जो है माता करती है ना, तो माता की और सर, पत्रिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। और अबॉर्शन जो होता है उसमें माता की और या दोनों की में प्रॉमिस देखना पड़ता माता की पत्रिका में अगर दशा भुक्त के अंतर में अगर वो प्रेग्नेंट है, और अचानक इस महीनों के बीच, 9 महीने के बीच में कोई ऐसे ग्रह की भुक्ति आ जाए जो 4 8 या 4 8 12 को सिग्निफाई करता है, तो फिर खतरा है, अबॉर्शन होने का तो खतरा है। तो फिर सर पहला अबॉर्शन हुआ होगा तो दूसरी संतान 7 से देखेंगे कि फिर दूसरी 5 से ही संतान के देखेंगे? लिए, दूसरी नहीं संतान के नहीं, लिए, हाँ बता रहा हूँ पहला मैं, अबॉ 7वां। पहला तो अबॉर्ट हो गया मान लीजिए, तो अच्छा दूसरे के अच्छा। लिए पोटेंशियल भाग्य पढ़ना हो तो सप्तम भाव से पढ़ लेंगे। लेकिन अब हम सिग्निफिकेटर किसके लें, तब आप 2 और 11 के लीजिए, तो 7 के नहीं लेने के? 7 मत लीजिए, वो फिर 2 7 11 विवाह के आ जाएंगे। 2 11 से ठीक भी है। ले लेंगे ना, तो पक्के में बात बन जाएगी, है ना। राइट राइट राइट।
ये उनके एक शिष्य थे कृष्णमूर्ति जी के, उन्होंने भी इसके बारे में किताब लिखी। वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और उन्होंने साउथ में ही थे। उन्होंने भी उनके साथ चर्चा करके ये बताया था कि 2-11 से भी काम चल जाएगा। केवल 2-11 संतान के लिए ही नहीं, बल्कि 2-11 द्वितीय विवाह के लिए भी जो है महत्वपूर्ण है। अब अगला केस, अबॉर्शन के भाव और ग्रह 4-8, 4-8-12 या 4-8, है ना। तो 5-4-8 अगर आ जाए दशा भुक्ति अंतर में, ऐसा हो तो सकता है मिलकर राहु शनि हाँ, कुछ साथ में वो तो स्वाभाविक रूप से अशुभ ग्रह हैं। इन उस वक्त गोचर में भी अगर इन ग्रहों का जो संबंध है वो 5 से बन जाए तो पहली संतान के लिए बुरा, 10 संबंध बन जाए या वहीं जाकर बैठ जाए तो भी ठीक नहीं है। ये भी देखा। अब अगला चार्ट ले रहे हैं, ये वाला। इसमें देखना है आपको, कहाँ गया, PQRS। हाँ, आप लोग देख के बताइए इसमें। हाँ, लड़की का चार्ट है 26 जुलाई 1996, शाम के 4 बजे 16 PM, इंदौर, है ना। इसके विवाह को तो जो है कई वर्ष हो चुके हैं, एक डिवोर्स भी हो गया है, अबॉर्शन भी हो गया है, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है। क्या कारण है वो आप देखें इसमें। तो चाहे आप कागज पे नोट कर लें, कैसे भी आप बताइए। हम्म, हम्म, हम्म। चाइल्ड बर्थ देखना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, 5th हाउस को देखिए। 5th हाउस का कौन बन रहा है, सबलाट मून। ये रहा मून, 5th हाउस का है मून, यहाँ पर लेफ्ट हैंड में कस्पल पोजीशन में मून। ठीक है, मून को फिर प्लानेटरी पोजीशन में देखें। इसका स्टार लॉर्ड कौन है, सैटर्न। सब लॉर्ड कौन है, राहु। सैटर्न को देखिए, सैटर्न क्या बोल रहा है, 4-4-3, 4-3। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि विवाह के 8 साल बाद भी संतान नहीं हुई है। जो उम्मीद थी वो भी जो है अबॉर्शन हो गया है इसका। तो अबॉर्शन कब हुआ होगा, जब 4-8-12 एक्टिव हुए होंगे DBA में। मुझे वो डेट तो नहीं पता है कि कब हुआ था ये। तो अब संतान की योग है क्या, तो सीधे ऐसे केसेस में, जबकि एक बार अबॉर्शन हो चुका है, सीधे आप दशा स्वामी को देख लीजिए और भुक्ति स्वामी को। क्या दशा भुक्ति बता रही है। देखिए, उसने तो मना कर दिया पंचम भाव ने, तो 4-4 का है और लास्ट में 3 से जुड़ता है, वो संतान होना बड़ा मुश्किल मामला है। दशा चल रही है इनको केतु की। ओके, मैं सिग्निफिकेटर खोलता हूँ। केतु, केतु को देखिए, उसका स्टार लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। सब लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या संतान दे रहा है, एक नहीं सर, झटके में 8-8 घुसता है। बस है। बस 4 बार 8 आ गया, संतान नहीं होगी। कितनी कोशिश कर ले ये, संतान नहीं होगी। तो रुकावट कौन पैदा कर रहा है, मर्क्यूरी कर रहा है, केतु कर रहा है और सन। ये 3 प्लानेट ठीक नहीं है इसके लिए। रेमेडी करने को हम बता सकते हैं कि इन चीजों से दूर रहे। और 5 को कोई सिग्निफाई करने वाला कोई अच्छा प्लानेट नजर आ रहा है इसमें, तो वीनस ही है एकमात्र। 7 का भी है, 5 का भी है, हालांकि 12 का भी है, लेकिन वो 11 भी आ गया है। 11 साथ आ जाने से जरा मजबूत मामला है ऐसा। तो संतान प्राप्ति के लिए इसको जो है हम डायमंड पहना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्टोन में एनर्जी होती है। लोग समझते हैं अरे क्या होता, सब फालतू बात है,
लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें एनर्जी ना हो। जब हम बोलते हैं कण कण में है भगवान, तो फिर इसमें एनर्जी क्यों नहीं है ना? मोबाइल की बैटरी भी हम चार्ज करते हैं, एनर्जी, और जब चार्ज नहीं है तो भी इसमें इतनी ताकत है कि वो आग लगा दे, उसके अंदर इतनी पावर होती। ठीक है, तो आप बात को समझिए। बंद घड़ियां मोबाइल घर में रखना क्यों मना बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो सर्किट बोर्ड है उसमें से जिंक है और भी मैग्नीशियम है, इनसे नेगेटिविटी या रेडिएशन निकलता है जो पता नहीं चला। हमें लगता है कि बहुत मामूली सी बात है, मामूली सा होगा, लेकिन अभी साइंस जो है बहुत पीछे है। साइंस में निरंतर शोध हो रही है, ज्योतिष भी विज्ञान है, इसमें भी रिसर्च होनी चाहिए। तो आपको दिख गया है कि केतु की दशा में इसको संतान नहीं होगी, तो पूरी दशा ही हम हटाएं केतु की, तो ये 2024 फिर आ जाता है वीनस की दशा। चलिए वीनस को चेक कर लेते हैं। वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? मंगल। और सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो मंगल क्या बताता है? 10, 7, 1, 5, 12। चलिए यहाँ कुछ चांस बन रहे हैं। ओके, वीनस में फिर आ जाता है जुपिटर। जुपिटर में भी 7, 7, 11 और 2 तो आ ही गए हैं। अब अवार्षण तो पहले हो गया, तो पंचम की कोई इतनी जरूरत नहीं रह गई है। 2, 11 सर का यहाँ पे सेवेंथ योग बन रहा है। को लिंक तो भी सर नहीं हो रहा सर यहाँ तो। 7th, सेवेंथ का आप जो बताया आपने, अगर अबॉर्शन हो चुका हो, सेवेंथ का सब लॉर्ड लेके भी अगर देखें हाँ तब भी चांस नहीं दिख रहा सर इनका। हाँ, 7th का सब लॉर्ड राहु है। हम्म। और राहु का स्थान चंद्रमा है। बड़ा मुश्किल है इसके लिए, है ना? तो ये मुझे नहीं लगता है इसके संतान तो भाग में भी है किसी। और 5, 5, 5 मून। मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न। ओ, नहीं बता रहा। के भी मेथड से भी जो है संतान के लिए तो मना ही है उसका लगभग। ठीक है, अब एक बालक की पत्रिका देखते हैं, उसमें है क्या? कौन गया? टी, 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 ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यहाँ पर अच्छा, इसमें वो केस नहीं है, कोई बात नहीं। इधर मैं बताता हूँ आपको, इधर चेक कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं, इसमें फाइल है उसकी। हाँ, देखिए, तन्मय, ए बी सी डी, टी 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 टी, तन्मय वर्मा, ये रहा। इसकी शादी को 3 साल हो गए हैं। ठीक है, इसकी संतान अभी नहीं है। चलिए इसमें चेक करिए पंचम भाव, यहां से यहां तक में 5th का कौन दिख रहा है? ये रहा, कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 4 and 5, केतु। केतु को लिख लिया। केतु का स्टार लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। और सब लॉर्ड कौन है? मंगल। मर्क्यूरी क्या सिग्निफाई कर रहा है? चेक करें। ओहो, 4, 8, 12 हैं। 12 भी है, 11 भी है। 4, 9, 5, 6, 8। 6, 8 और 12 को मैं सर्कल बना दूं। संतान में देरी है। 5 का संबंध देखिए 9, 5, 11 से, लेकिन साथ में 6, 8, 12 से भी है। एकदम बोल दीजिए संतान सुख में देरी होगी। ठीक है, आगे सब लॉर्ड कौन बन रहा है? मंगल। मंगल को देखेंगे तो वो 6, 10, 3। अब ये 6, 10 भी जो है कि अपने केपी रीडर के हिसाब से 1, 6, 10 भी मना करता है। 6, 10 भी मना करता है संतान सुख में देरी की। हाँ, ये भी मुसीबत है। और आप साइड में देखिए, दशा भुक्ति अंतर, है ना? मर्क्यूरी राहु मंगल क्या सिग्निफाई कर रहे हैं आप देखेंगे तो 12 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 5 भी है, 6 भी है, साथ में 2, 5, 11 भी है ना? और ये कब तक दिख रहा है? 18 पाई तक। ये तो अभी बदल जाएगा।
तो मैं यहाँ पर अंतरा पर आ जाऊं, अंतरा है इसकी, इसके बाद गुरु का भुक्ति शुरू हो जाएगी, है ना। बुध में गुरु की भुक्ति शुरू हो जाएगी। गुरु को देखिए, गुरु क्या सिग्निफाई कर रहा है, 2 5 11, राइट, ये अच्छा है। अब इसका जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है, राहु। राहु क्या बोलता है, 10 12 3, ये डिले हो गया, है ना। तो और फिर इसका सब लॉर्ड कौन है, खुद गुरु ही है। बात तो बनेगी गुरु के इसमें, है ना, गुरु भुक्ति में। कब से कब तक का समय है ये, तो आप देख सकते हैं ये चालू होगा 19 मई 2023 से 23 अगस्त 2025 तक का समय है ये। तो डायरेक्ट गोचर देखकर भी आप इसको बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक के समय में। तो ये भी एक मेथड था। और चूंकि ये हस्बैंड की पत्रिका है, तो मैंने इनसे कहा कि आप अपनी पत्नी की पत्रिका देना, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि इनके इसमें 25 तक योग है, और अगर आगे बढ़ाते हैं तो फिर शनि की भुक्ति शुरू होगी। शनि को चेक करें, शनि, शनि का स्टार लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, 12 4 9। अब ये 4 12 और 4 आ गया, फिर डिले हो गया मामला। फिर इसका सबलाट कौन है, सैटर्न का सबलाट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या सिग्निफाई कर रहा है, फिर देखिए वो 8 4 12 आ गए, तो इसके लिए भी बहुत कठिन है। ऐसे में इसकी पत्नी की पत्रिका देखना पड़ेगी। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि यस और नो दोनों हाउस आए हुए हैं। अब ऐसे में अगर पत्नी की पत्रिका स्ट्रांग है, तो उस वक्त गोचर में ये एक्टिव हो जाएंगे जुपिटर के भाव। तो संतान प्राप्ति के लिए इसको क्या करना चाहिए, 2 5 11 के लिए गुरु की आराधना करना है। एक तो गुरु, है ना, और गुरु संबंधी चीज को धारण करना है। एक तो हाथ में, सीधे हाथ में पीले रंग का धागा 3 बार या 7 बार लपेट के बांधे, जब पुराना हो जाए बदल दे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, स्टोन पहनना हो तो अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनना। हाँ, और कुछ दिखाई दे रहा है किसी को तो बताएं। सर ये जो स्टोन पहनना होता है वो भाव के हिसाब से, कि ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके हिसाब से, नहीं, और वो उसमें जो, वैदिक के हिसाब से देखेंगे कि नहीं केपी सर, में भी सब। वैदिक के हिसाब से नहीं देखते सर हम यहाँ पर। हम इसके हिसाब से देखना आपको, है ना, हाउस सिग्निफाई, कौन सा ग्रह संतान देने के लिए जिम्मेदार है। अब हम ये जो 12 5 2 11 है, ये कहाँ से आए वो तो हमने पहले भी देख लिया। और ये जो वैदिक ज्योतिष में षोडश वर्ग चार्ट बनता है, उन चार्ट का पूरा निचोड़ लेके आता है कि अगर हम ढूंढने जाएं तो कहीं ना कहीं गुरु का संबंध 5 से भी होगा, 2 से भी, 11 से भी, है ना, ये बात है। अच्छा, ये सिग्निफाई कहाँ से आते हैं, तो हमें पता है कि ये निर्यण चलित कुंडली से आते हैं। निर्यण चलित कुंडली और भाव अपने लग्न कुंडली में क्या अंतर है, कि लग्न कुंडली भाव मध्य से शुरू होती है, कि कोई राशि कितने डिग्री पे है वहां से शुरू होती है और वहीं उसका खत्म हो जाती है। जबकि अपना निर्यण चलित कुंडली भावारंभ से प्राप्त होती है, कि कोई राशि कितने डिग्री से शुरू हुई है और अगले कितने डिग्री को क्रॉस करके अगले भाव में चली गई है। इसलिए कई बार उसमें कस्प चार्ट में एक ही राशि जो है एक से अधिक बार भी आ जाती है ना, ये भी देखते हैं। और कई बार वो कोई राशि गायब भी हो जाती है। जैसे कि ये रहा, आप इधर कस्प चार्ट देख सकते हैं बगल में लेफ्ट हैंड पर। यहाँ देखिए 11वें भाव में 9 लिखा है, तो 12वें भाव में भी 9 लिखा है। क्यों, क्योंकि 9 नंबर राशि का विस्तार 12वें भाव तक हो गया है ना, ये बात है। इसको और क्लियर दिखा देता हूं मैं इसमें। ये लीजिए, ये देखिए, ये लग्न चार्ट में है, ये 8 ये 9। यहाँ देखिए 8 के बाद सीधा ये 9, फिर 9 आया 2 बार,
है ना। फिर 10 के बाद सीधे क्या आया, 12। तो 11 नंबर कहाँ गया, 11 नंबर कट गया। मतलब 10 और 12 1 और 2 भाव के बीच में, है ना, 11 नंबर की राशि चली गई। तो यहाँ पर 11 नंबर की राशि कट गई। तो जातक की इच्छाओं में जो है क्या कहते हैं, ब्रेक लगता है इच्छा पूर्ति में। हाँ, इसके यहाँ पर जो है लगने चार्ट देखें तो इसको घर से कोई समस्या नहीं है, पैसों की समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बात वही है कि अभी इच्छा पूर्ति में बाधा। इच्छा पूर्ति में क्या बाधा हुई, भाई कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, आगे बढ़ा, मैं तो सीए बनूंगा, नहीं बन पाया। मैं तो एलएलबी करूंगा, नहीं कर पाया। जैसे तैसे अभी वो कोई प्राइवेट कॉलेज वगैरह से एलएलबी की डिग्री की बात चल रही है उसकी, क्योंकि इसके पिताजी सेल टैक्स का काम करते थे, ऑफिस था पर्सनल, इसको भी उसी ऑफिस में बैठना है। तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति में बाधा, जो भाव कट जाता ना हमारा, जो राशि कट जाती है ना, वो जिस भाव की होती है उस भाव संबंधी फल जरा कम मिलते हैं। ये 1 के बाद 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 ये 9। इधर देखें तो 12 के बाद 1 2 3, देखिए 3 नंबर राशि का विस्तार भी छठे भाव तक हो गया है। तो सर सर मैं जी ये पूछना चाहता था, आज आप ये कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से सिखा रहे हैं, जो आप पहले हाँ, सब लॉर्ड और फिर सब लॉर्ड नहीं, का प्लेनेटरी में नक्षत्र हम्म लॉर्ड और सब लॉर्ड, आज हम्म वैसे नहीं समझा रहे हैं, आप ये डायरेक्ट समझा रहे नहीं, हाँ वैसे ही तो चेंज। बताया है। उसमें भी मैंने यही, यहाँ पर भी तो मैंने सबलाड ही बोला है ना, सबलाड स्टारलाट, हैं। जी जी, तो ये एक ही दूसरा तो। सॉफ्टवेयर चल रहा है एक्चुअली, थोड़ा इस पर थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन गुरु हाँ, जी, इससे ना अच्छा समझ अच्छा, नहीं आ वो मैं इसको ये लगता सब बस। ये उधर छोटा दिख रहा था चार्ट, इसलिए मैं इधर ले आया था सर एक्चुअली। तो पांचवी सर राशि भी गायब है मेरी सर, ये बात तो सुनिए, फिर मेरी बात हम लोग सुनिए। थोड़े इस नए हैं बंदे ना की, सर, मेरी बात सुनिए, इस बंदे की डिटेल उस वाले सॉफ्टवेयर में नहीं थी। जी जी जी, ओके हाँ, ओके। तो चलिए मैं उधर डाल के दिखा देता हूँ। इसका जन्म तारीख 21 जनवरी 1990, 8:21 इंदौर। अब मैं दिखा देता हूँ, उधर चलते हैं, स्टॉप शेयरिंग। गुरु जी इसकी शादी को कितनी देर हो गई? शादी को तो सर अब 4 साल हो गए, और गुरु लगभग जी 4 साल। अभी कोई कोई गुरु जी अबॉर्ड हुआ है बेबी इनका अभी तक? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ जी सर, यही वाला चार्ट सर, यही ठीक वाला है, सॉफ्टवेयर। इसमें डाल लेते हैं डिटेल वही वाली। 21 जनवरी 1990, 8:21। इंदौर। ये आ गया, ये जो जी नीचे सर, वाला चार्ट है ये बता रहा था मैं। अच्छा भाव ये, चलित, ओके ओके। हाँ, इसमें मैं बता रहा था आपको कि किस राशि का कैसे क्या विस्तार हो जाता है। जी जी जी। ये 9 नंबर यहाँ भी है, 9 नंबर राशि यहाँ भी है, 3 नंबर यहाँ भी, 3 नंबर यहाँ भी। तो सर जैसे ये आप बता रहे हैं भाव चलित में, जैसे इन व्यक्ति का 11वां नंबर जो भाव है कट गया है, तो हाँ, तो इनकी कहीं इच्छा ना कहीं पूर्ति इच्छा में पूर्ति कमी में बाधा, रहेगी। और बिल्कुल। जैसे अगर अब किसी के भाव चलित में कोई और हम्म, भाव कट जाए, तो वो ये कट उसका गया ना, फल शून्य में बिल्कुल। रहेगा। हाँ, उसका फल कम। यहाँ देखिए ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, पंचम छह, भाव कट गया। पंचम भाव भी कट गया। कईयों से अफेयर चले लेकिन लव मैरिज नहीं हुई, हाँ, प्रेम नहीं मिला, प्रेम नहीं प्रेम नहीं मिला। मिला, तब संतान का भी मामला अटक गया। जी जी जी, ओके। हाँ हाँ, ऐसा राइट है राइट। है ना। तो ये संतान कैसे, ये देख लिया हमने। जी तो प्रोसीजर वही फॉलो करना है। सबसे पहले भाव हाँ, देखेंगे, मुख्य भाव, विचारणी भाव। पंचम भाव है तो संतान की बात है तो पंचम भाव, विवाह का है पंचम तो भाव का सप्तम सब लॉर्ड भाव। देखेंगे पहले, हाँ, पंचम भाव का सब लॉर्ड सब देखेंगे, लॉर्ड, फिर सब वो लॉर्ड जो का सब स्टार लॉर्ड बन लॉर्ड, रहा है, फिर स्टार उसका लॉर्ड। स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड। जी हाँ, स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड क्या सूचना दे रहा है, ऐसा या तो वो पंचम का 2 5 11 का सिग्निफिकेटर हो, या उनके सहायक भाव 3 9 5 का भी सिग्निफिकेटर हो, चलेगा। जैसे इनके पंचम भाव का सब हम्म, लॉर्ड बना केतु, केतु। केतु। और और केतु का आ गया विन केतु अपने का मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। मरकरी, और मर्क्यूरी को मरकरी। आपने देखा तो 12 11
4 9 5 6 8 जो उस सॉफ्टवेयर में थे वो यहाँ भी आ गए। ये 4 यहाँ 8 पे भी 12 आ गए। क्लियर। जी तो आप जी। एकदम घोषणा कर सकते हैं 4 8 12 देख के कि भैया संतान सुख में देरी होगी, अच्छा ओके। है ना। तो इस प्रकार से फिर, और उसके यहाँ तक देख लिया हमने भाग्य। उसके बाद अब हम कब होगी के लिए अपना 2 5 11 के सिग्निफिकेटर लेते हैं, और सिग्निफिकेटरों की दशा भुक्ति अंतर में ही। सर मैं ये पूछ रहा था, इनके मरकरी तो ये कर रहा है, और फिर उसका केतु का जो सबलॉर्ड भी देखेंगे हम, मार्स, हाँ, सबलाट का सबलाट क्या बताता, रिजल्ट आखिरी में। आखिरी में रिजल्ट। ओके हाँ, मान लीजिए ये बुध बोल देता 5 11, हाँ भाई संतान ओके। होगी, और वो आगे बोल देता सबलाट 4 8, मना कर तो देता, तो फिर नहीं होता। तो फिर नहीं होती है, होकर भी नहीं हो पाती है, अबॉर्शन ओ- होने के पूरे चांस बन जाते हैं। ओके ओके ओके। जी, जी। ठीक है। सर जो जुड़वा बच्चों का होता है उसमें मदर कुंडली इम्पोर्टेंट के फादर, क्योंकि मेरे एक दोस्त है उनके दोनों हाँ, ही जुड़वा है, तो हम्म, मैं उससे पूछ सकता हूँ कि किसकी हाँ, देखनी है। वो उनकी दोनों की डिटेल लेकर आप मुझे भेज देना, फिर डिस्कशन कर हाँ, लेंगे, ठीक है नहीं। क्योंकि दोनों सेम ही दिखते हैं, सेम वो पिक्चर हाँ, जैसा ही है उनका। पर अच्छा, एक हाँ, वो बच्चा बिल्कुल है सही बात। वो म्यूजिक में बहुत आगे है, दूसरा हम्म, थोड़ा म्यूजिक में पीछे हाँ, है। तो ये ओनली जरूर, दैट चीज इज बिल्कुल इम्पोर्टेंट। बिल्कुल कृष्णमूर्ति पद्धति में हम जुड़वा बच्चों की भी रिसर्च कर सकते हैं, है ना। क्या बदलाव आएगा क्या नहीं ये भी हम देखेंगे, और ज्यादा जो डिटेल रहती है, जो बिल्कुल अंतर पैदा कर देती है, वो तो के भास्करन मेथड ही है। उसमें तो 100% नक्षत्र लाट सब लाट बदल ही जाता है। राइट राइट राइट। चलिए अब कल मिलते हैं।